बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बना रहे हैं आलू के पकोड़े। तो आलू के पकोड़े बनाने के लिए हम सबसे पहले बेसन डालेंगे इसके अंदर। इसके बाद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर ये ऐड कर देंगे। मिर्च के बाद हम काली मिर्च, इसके साथ ही हम इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे। चाट मसाला डालने से जो है ना पकोड़े बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार किस्म के बनते हैं, ये लाजमी डाला करें। इसके साथ ही हम नमक ऐड कर देंगे। नमक आप हस्बे ज़रूरत इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा, और हाथ की मदद से हम मसाले को बनाएंगे अच्छे तरीके से। ऐसे चम्मच के साथ भी बन जाता है पर वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होता है, इसलिए हम अपने हाथ की मदद से ही मिक्स करेंगे। माशाल्लाह हमारा मसाला तैयार हो चुका है, तो अभी हम इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे। और ये कोशिश करनी है कि मसाला ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अगर आपका मसाला पतला होगा तो पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे, तो उनको मसाला सही तरीके के से नहीं लगेगा। तो लिहाजा थोड़ा मसाले को गाढ़ा टाइप रखना है ताकि आपके पकोड़े भी अच्छे तरीके से बन सकें। तो हम इसको 20 मिनट के लिए रख देते हैं और उसके बाद हम अपना पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कढ़ाई हमने ऊपर रख ली और घी भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। घी को पहले गर्म कर लें अच्छे तरीके से और चेक कर लें, ताकि एक आधा पकोड़ा पहले डाल दें और देखें जब वो सही ऊपर आ जाए तो फिर डालना शुरू कर दें। अभी हमारा घी भी गर्म है अच्छे तरीके से, तो अभी हम अपने पकोड़े डालना शुरू करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं। ये आलू के पकोड़े ये ऐसे डालना शुरू कर देते हैं। हम एक एक करके डालना शुरू करें पकोड़े, ताकि ये एक दूसरे के ऊपर लग ना जाएं और अच्छे तरीके से खुल जाएं। मेरे टेस्टी पकोड़े हैं आलू वाले, मैं बड़े शौक से खाता हूँ और आलू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपसे गुजारिश है प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखा करें, ताकि आपको पता चले कि ये पकोड़े कैसे बनते हैं और कौन सा मसाला कब डाला जाता है और ये किस तरीके से बनते हैं। ऐसे पकोड़े क्रिस्पी चटखारेदार मज़ेदार पकोड़े। तो माशाल्लाह ये पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं। ये पकोड़े हमारे बिल्कुल तैयार हैं, बड़े ज़बरदस्त मज़े और करारे करारे पकोड़े आलू वाले। और इसको डिश में निकाल लेते हैं। उसी तरीके से दोबारा से हम डालना शुरू करेंगे ये अपना पकोड़े। एक दूसरे के ऊपर नहीं डालना, ये कोशिश करना है, नहीं तो वो जुड़ जाएंगे और अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे पकोड़े। तो उसी तरीके से हम फिर दोबारा डालेंगे कढ़ाई के अंदर। बहुत ही जल्दी और मिनटों में तैयार होने वाले हैं ये आलू के पकोड़े। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप ये आलू वाले पकोड़े बना लिया करें। और अभी चूँकि रमज़ान शरीफ है तो अभी वक्त की बचत लाजमी होती है, जल्दी में होता है हर कोई, इसलिए आलू वाले ही पकोड़े बहुत बेहतरीन होते हैं और बच्चों को बहुत पसंद है आलू के पकोड़े।
बच्चे शौक से खाते हैं और बड़े भी इनको शौक से खाते हैं। क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े होते हैं ये, बड़े मज़ेदार और टेस्टी किस्म के। माशाल्लाह पकोड़े हमारे रेडी हैं और अभी हम इनको निकाल लेंगे ट्रे के अंदर। माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितने ही ज़बरदस्त किस्म के आलू के क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े तैयार हुए हैं। मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपको हमारी ये पकोड़ों की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। एक और नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।